हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से जान लिया था और आज हम लोग बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये अनदर सेल ऑर्गेनल्स है जो कि यूकेरियोट सेल में ही पाया जाता है। हम लोग उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कॉलिकर इन 1857 एंड कार्ल सार्कोजोम्स, मतलब यहाँ पे बोला गया कि जो पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को अल्बर्ट वॉन कोलिकर द्वारा देखा गया था, उन्होंने सार्कोजोम्स टर्म दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मसल सेल्स इंसेक्ट के मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को इन्वेंट करा था, डिस्कवर किया था, और उन्होंने इसलिए इनका नाम सार्कोजोम जानते हैं कि सार्कोजोम टर्म मसल सेल से रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने सार्कोजोम टर्म दिया। देन अनदर साइंटिस्ट है जो कि फ्लेमिंग थे। इन्होंने फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक अनदर टर्म दिया था जिसका नाम था फाइला। फिर एक अनदर साइंटिस्ट और थे जो सी बेंडा जो थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया और हम माइटोकॉन्ड्रिया टर्म अभी भी यूज करते हैं। हम यहाँ पे देखिए कुछ लाइन मेंशन है, पर हम चाहें कि बाद फिगर को देख लें, इसके स्ट्रक्चर को देख लें, कि जिससे कि ये जो लाइन मेंशन यहाँ पे उसको समझने में आसानी है। ठीक, देखिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या है, डबल मेम्ब्रेन बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी यहाँ पे कलर दिखने आप लोग को, न्यूक्लियस, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसका जो होता है एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, अपने आप को फोल्ड कर देता है, फोल्ड करके एक अनदर फॉर्म जो लेता है उसको बोलते हैं क्रिस्टा। देख रहे हैं क्रिस्टी, ये क्रिस्टी। और देखेंगे तो क्रिस्टी जो क्रिस्टी का जो सरफेस है, मतलब कि जो क्रिस्टी का सरफेस है मान लीजिए, तो इस पे छोटे छोटे से F0 F1 एटीपी पंप लगे होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन करना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि इनके पास छोटे छोटे एटीपी पंप लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि एटीपी क्या है, जो कि एक करेंसी है, जो कि हमें जब भी एनर्जी पड़ती है एटीपी ब्रेक होता है और हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे ये है, एंड इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स है इनके पास खुद का डीएनए होता है। एक और सेल ऑर्गेनल्स जो कि होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल में पाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के पास खुद का डीएनए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ये बेसिकली इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया सेल से। किस सेल से इवॉल्व हुए हैं? बैक्टीरिया सेल से, इसलिए इनको बोला जाता है इनके पास खुद का डीएनए होता है। हाँ, अब इनका स्ट्रक्चर में देखते हैं क्वेश्चन। और इसके पास ये देखिए, इसके पास खुद का राइबोसोम्स होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते हैं जहाँ पे कि इनको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो इनके पास खुद का राइबोसोम्स होता है। अब ऐसा नहीं है कि राइबोसोम्स इनके पास है तो बस ये अपने ही राइबोसोम्स के साथ जो प्रोटीन बनाए हैं उसको यूज करें, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके जो न्यूक्लियस है वहाँ से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि वहाँ से प्रोटीन जो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेता है और उसको यूज करता है। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया कि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है क्रिस्टी के फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अपने आप को फोल्ड कर लेता है। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है? क्योंकि भाई उनको अपने ऊपर F0 F1 एटीपी पंप को
रखना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं इन एटीपी पंप का मेन फंक्शन होता है एटीपी का फॉर्मेशन। इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स। क्लियर? हम लोग चलते हैं ऊपर, जो लाइन दिया है उसको पढ़ लेते हैं पर। ठीक, कि जो कि देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनल्स है विच आर प्रेजेंट इन वर्चुअली यूकेरियोटिक सेल्स। मतलब यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मोस्ट यूकेरियोटिक सेल में जो ये 25% वैल्यूम को ऑक्युपाई करके रखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से इवॉल्व है, इसलिए इनके पास खुद का डीएनए होता है। इनके पास टू मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक, एंड द टू मेम्ब्रेन जो कि बाउंड करते हैं उनके कंपोजिशन और फंक्शन अलग अलग। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो आधा लिपिड से एंड आधा प्रोटीन से बना होता है। और इनके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनके पास पोरिन होता है जो कि हाईली परमिएबल है। मतलब कि ये जो भी आउटर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को इनर मॉलिक्यूल और इनर मॉलिक्यूल से आउटर में मतलब आसानी से मॉलिक्यूल्स मूव कर लेते हैं। लेकिन बात अगर इनर मेम्ब्रेन की करें, जो इनर मेम्ब्रेन की है ये आउटर आउटर पोरेंस लगे हैं और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो आउटर मेम्ब्रेन तो परमेबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल है एज कंपेरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पास कोई पोरेंस नहीं होता है। पोरेंस क्या होता है, देखिए पोरेंस, पोरेंस मतलब नाम से पता चला पोर, मतलब कि कोई छेद से, मतलब जिसमें से कि मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर पाए अंदर की तरफ और आसानी से बाहर की तरफ मूव कर पाए। ठीक, एंड ये देखिए इनर मेम्ब्रेन में क्या हुआ कि 20% लिपिड्स है एंड 80% क्या है, प्रोटीन है, जो कि क्या होता है हाईली कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड कार्डियोलाइपिन के बने होते हैं। एंड टू डिस्टिंक्ट सब कंपार्टमेंट होते हैं जो कि द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन एंड द मैट्रिक्स सराउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे मैंने बताया कि आउटर और इनर के बीच का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन। ठीक, और इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और जो जो इनर मेम्ब्रेन के जो है उसके अंदर पाए जाते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक, देखिए फिर क्या है, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज अ सिंगल कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन विद थ्री कंपोजिशन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल डिस्टिंक्ट डोमेन। हम लोग जो इनर मेम्ब्रेन को जो क्या बोलते हैं कि इनके पास तीन स्ट्रक्चर, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि तीन स्ट्रक्चर दिखते हैं। पहला है बाउंड्री मेम्ब्रेन जो कि सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है क्रिस्टी जो कि क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेज और F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीजन। देखिए इंपॉर्टेंट है, F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीजन या एटीपी सिंथेज, तीन नाम होते हैं एटीपी पंप के, दैट मेक एटीपी। एंड लास्ट क्या है, क्रिस्टा जंक्शन। क्रिस्टा जंक्शन क्या है, क्रिस्टी जंक्शन, देखिए ये इनर में अपने आप को फोल्ड कर लिया। ठीक, जो बीच का ये स्पेस बन रहा है इसी को बोलते हैं क्रिस्टी जंक्शन। यहाँ पे क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, ये स्ट्रक्चर देखे थे, देखिए यही छोटे छोटे जो ये क्रिस्टी पे स्ट्रक्चर लगे हैं इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया कि F0 F1 एटीपी या ऑक्सीजन या एटीपी सिंथेज। ये देख लीजिए यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के दिए गए हैं वो क्लियरली करेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में, आउटर और इनर के। यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टी जंक्शन है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टी है, बाउंड्री मेम्ब्रेन है, तो सारे स्ट्रक्चर दिए गए। और बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखता है। और जो देखिए क्रिस्टी कैसे अपने आप को इम्पोर्ट कर रही है फोल्डिंग में, तो ये क्रिस्टी है। और एक और स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे भी दिखा गया है। तो ये क्लियरली अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करे हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम एग रेदर देन स्पर्म। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो हमेशा फीमेल एग से ही जाएगा, न कि स्पर्म से। ऐसा क्योंकि स्पर्म जो होता है ओनली न्यूक्लियस जो होता है उसका
जो डिपॉजिट होता है एग में, लेकिन एग क्या है, पूरा एग का साइटोप्लाज्म जो होता है डिपॉजिट होता है। अब जो मिल्क क्या बनाते हैं, जायगोट। तो जायगोट जो बनता है तो उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मेल रोल प्ले करता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो होता है इनहेरिटेड होता है, ना कि फ्रॉम द मेल पेरेंट्स। ठीक। अनदर पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया है ओन सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का सर्कुलर डीएनए है एंड लैक्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए सर्कुलर है, लेकिन इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन जानते क्या होता है, देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा सा होता है, लेकिन छोटे से साइड सेल में एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट करने के छोटे छोटे से प्रोटीन होते हैं जो कि डीएनए को अपने डीएनए को रैप करने में हेल्प करते हैं। उनको रैप करके इतना बड़ा सा डीएनए एकदम छोटू सा कर देता है, तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन देखिए कौन कौन से होते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं H2A, H2B, H3H4 एंड H3H4 एंड H1, जो कि लिंक का प्रोटीन होते हैं। तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जानिए कि हिस्टोन प्रोटीन एक होता है जो कि डीएनए को कंपैक्ट करने में हेल्प करता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं पाया है, मतलब कि ऐसा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया था। लेकिन यहाँ बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, ये बात याद रखिएगा, जो कि याद दिलाता है कि ये भैया इनका ओरिजिन कैसा है, इनका ओरिजिन बैक्टीरियल ओरिजिन है और हैंस दिस डीएनए फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इट आल्सो पॉसेस देयर ओन राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन। लेकिन इनके पास फिगर में देखा तो इनके पास खुद का राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन आर इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन, जो कि एटीएस राइबोसोम्स, मतलब इनके पास खुद का तो राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन मोस्टली इनका जो राइबोसोम प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर जीन से क्या होता है, इनकोड होता है। इनकोड मतलब बनता है। ठीक। एंड ह्यूमन इरेक्ट्रोसाइट, जो कि ह्यूमन इरेक्ट्रोसाइट के पास क्या होता है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट क्यों होते हैं, देखिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन आरबीसी के पास क्यों ऑप्शन होते हैं। देखिए आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब इनको ले जाना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जानते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। और जब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह कम पड़ जाएगा, जिससे कि आरबीसी है वो कम हीमोग्लोबिन लेगा तो कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा, जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन का ऑप्शन, मतलब ऑक्सीजन की जो क्या बोलते हैं कमी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अब देखिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है, दे प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको बोला गया पावर हाउस ऑफ द सेल बाय डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। अब कैसे एटीपी बनाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट या अनदर सोर्स लेते हैं, उसको सबसे सिंपलर फॉर्म जो ग्लूकोज होता है उसमें ब्रेक करते हैं, और ग्लूकोज को भी सिंपल, उससे भी सिंपलर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक करके एटीपी बनाते हैं, जो कि ये कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक एंड अनदर होता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब कि एब्सेंट, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो उसके एब्सेंट में हो तो उसे बोलेंगे एनारोबिक। और एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं जो कि रेस्पिरेशन होके एटीपी बनता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, नहीं, एटीपी हमारा बनता है, दो एटीपी बनता है साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मैं लिख देती हूँ ग्लाइकोलिसिस, जो कि वहां से भी 2 एटीपी बनते हैं। तो यही बोला गया है। एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सेलुलर एरोबिक प्रोसेस सम इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एंड देखिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, फिर याद रखें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी एंड ईआर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए इनका फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन,
फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, थर्मोजेनेसिस होता है, रेगुलेटेड सेल डेथ पाथवे होता है जो कि एपोप्टोसिस बोलते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ और प्रोसेसिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि एंड स्टेरॉयड हार्मोन आयरन, देखिए यहाँ पे बायोसिंथेसिस और प्रोसेसिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर हीम यूबिक्विनोन अमीनो एसिड। अब देखिए इनका जो ओरिजिन है वो इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी दिया गया जिससे पता चलता है कि इनकी ओरिजिन कैसे हुई, उसको देख लेते हैं। और ये आज का लास्ट टॉपिक है। तो इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी में क्या है कि एक यूकैरियोटिक जो सेल था उन्होंने क्या किया, प्लाज्मा, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया सेल को इनगल्फ कर लिया। देखिए ये यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल था जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, जिससे देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया को उन्होंने इंडोसाइटोसिस कर लिया। इंडोसाइटोसिस मतलब कि कोई सेल है अपने तरफ किसी चीज को इनगल्फ कर लिया, इंडोसाइटोसिस कर लिया। अब बैक्टीरियम जो कि बैक्टीरिया क्या कर लेता था, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आसानी से कर लेता था, तो उसको इनगल्फ कर लिया। देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल है जिन्होंने क्या किया, पहले क्लियर कर दूं, यूकैरियोटिक सेल है जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद जो ये बैक्टीरिया था, यही क्या हुआ, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ले लिया। लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन था इसका, वो था बैक्टीरियल ओरिजिन, और जो आउटर मेम्ब्रेन था वो क्या था, यूकैरियोटिक ओरिजिन। और सेम ऐसा ही इसमें हुआ क्लोरोप्लास्ट में। और इंडोसिम्बियोटिक जो थ्योरी है उसको अच्छे से जानना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम अलग लेक्चर बना देंगे। पर यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।